हेलो एवरीवन, नवोदयन्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक काम और समय का। आज की इस वीडियो में हम कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है, बी उस कार्य को कर सकता है। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, अर्थात यानी 1 घंटे में यदि बी 1 काम करेगा तो ए 1 घंटे में 3 काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की इफिशियंसी का अनुपात कितना है? 3:1 है। कितना है? 3:1 है। अगर हम समय के अनुपात की बात करें तो टाइम का अनुपात क्या होगा भाई? अगर 3 काम करवाने तो ए क्या है? 1 घंटे में 3 काम कर देगा। यदि बी 1 घंटे में 1 काम करता है तो 3 काम करने में से कितना समय लगेगा? 3 घंटे समय लगेगा। तो इफिशियंसी का अनुपात यानी कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का क्या है? उल्टा होता है। अब आपको समय दिया गया है, यानी ए किसी काम करने में 1 घंटा लेगा या 1 मिनट समय लेगा, तो बी उसी काम करने में 3 मिनट समय लेगा। अब कहा गया है कि ए बी से 10 दिन कम लेता है। अब देखो, अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो ए बी से कितने यूनिट कम समय ले रहा है? 2 यूनिट कम समय ले रहा है। लेकिन वास्तविक तौर पे कहा गया कि 10 दिन कम लेता है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है? 10 दिन दी है। कितनी दी है? 10 दिन। भाई ए क्या है? बी से कितना कम समय ले रहा है? 2 यूनिट कम समय ले रहा है। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। तो कहा गया है कि बी उस कार्य को कर सकता है। भाई बी उसे कितने समय में कर रहा है? 3 यूनिट में काम कर रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो बी 3 यूनिट में काम करे तो कितना हो गया? 15 दिन। तो बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन में कर लेगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार्य पूरा करने में ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है। एक साथ काम करके वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले वह काम करने में कितने दिन लगेंगे? अब आपसे कहा गया है कि एक कार्य को पूरा करने में ए बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को बनाना है तो क्या है, हम 2 और 3 दोनों का लासा ले लें। भाई 2 गुना 3 गुना अगर रिलेशन बनाना है तो क्या है, दोनों का लासा ले लें, हमारा रिलेशन आसानी से बन जाएगा। तो 2 और 3 का लासा कितना होगा? 6 होगा। अगर मैं मान लूँ कि जो ए है वो 6 दिन में काम करता है। कितने दिन में काम करता है? 6 दिन में। मैंने समय लिया कि ए क्या है? 6 दिन में काम करता है। बी और सी, अब ये 6 क्या है? ये तो कहा गया कि ए बी से 2 गुना, यानी बी से 2 गुना तो 6 किसका 2 गुना होगा? भाई 3 का 2 गुना होगा। और सी से 3 गुना, तो ए क्या है? सी का 3 गुना होगा, यानी ए सी की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो अगर इस तरह से आपको दिया जाता है तो आप लासा के तौर पे ले लीजिए, अगर ए की असमानता दी गई है तो। अब ए क्या हो गया? ए का समय देखो बी से 2 गुना हो गया और सी से 3 गुना हो गया। अगर मैं इफिशियंसी की बात करूँ तो भाई इफिशियंसी अगर निकालोगे तीनों का लासा तो 6 ही रहेगा। अब भाई इफिशियंसी है और 6 हमने मान ली, तो 6 से 6 को भाग करो तो कितनी आएगी? 1 आएगी। 6 को 3 से भाग करोगे 2 आएगा, और 2 से 6 को भाग करो तो कितना आएगा? 3 आएगा। मैंने बताया नहीं, उल्टा रिलेशन रहेगा। तो अगर ए बी सी के समय में 6:3:2 का अनुपात है तो कार्य क्षमता में 1:2:3 का अनुपात होगा। अब क्या कहा गया है? एक साथ काम करके वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब देखो, ए 1 दिन में 1 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है, सी 1 दिन में 3 काम करता है। तो तीनों 1 दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। और उन्हें पूरा काम करने में कितने दिन लगे? 2 दिन लगे। तो टोटल काम कितना हुआ? टोटल काम तो 12 है। टोटल काम कितना हुआ? 12 हुआ। कहा है बी को अकेले वह काम करने में कितने दिन लगेंगे? बी 1 दिन में कितने काम करता है? 2 काम करता है। तो भाई 12 काम है, आप बी से अकेले करवाओगे तो 12 काम बी कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा? 6, क्योंकि बी 1 दिन में कितने काम करता है? 2 काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ एक काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं तो बी उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा। अब देखो कहा है ए 3/4 समय में बी का आधा काम करता है, यानी जो ए है वो 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। तो भाई अगर मैं सी की बात करूँ तो जो ए है वो बी के बराबर, यानी पूरा काम कितने समय में करेगा भाई। भाई आधा काम कर रहा है 3/4 में, तो पूरा काम कितने में करेगा 6/4 में। भाई इसका दुगना समय लगाएगा नहीं लगाएगा। भाई आधे काम की बात हो रही है, अब हम अगर पूरा काम करवाएं तो काम आधे का दुगना हुआ, तो भाई समय भी कितना लगेगा दुगना लगेगा। तो अब देखा जाए तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका 3:2। कितना हुआ 3:2 हुआ, यानी ए को समय लग रहा है 3 तो बी को समय कितना लगेगा 2। यानी ए और बी के मैं समय का अनुपात देखूं तो कितना आएगा 3:2 आएगा। कितना आएगा 3:2 आएगा। क्यों, क्योंकि ए 3/4 समय में क्या है बी का आधा काम कर रहा है, तो बी के बराबर काम कितने समय में कर पाएगा 6/4 में, मतलब दोगुने समय में। तो अब देखो समय का अनुपात ए और बी का कितना हुआ 3:2, तो कार्य क्षमता यानी इफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, क्योंकि समय का अनुपात कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। अब इफिशिएंसी की बात करें तो भाई दोनों कार्य क्षमता कितनी है 2 और 3, टोटल कार्य क्षमता कितनी हुई दोनों की 5 हुई एक दिन की। अब दोनों ने समय लिया है कितना 18 दिन, तो टोटल काम कितना हो गया भाई 90 काम हुआ। टोटल काम कितना हुआ 90। क्यों, क्योंकि ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे। टोटल समय कितना लिया 18 दिन, तो टोटल काम कितना हुआ 90 दिन हुआ। अब आगे आपसे कहा गया है कि बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा। तो बी एक दिन में कितने काम करता है 3 काम करता है, और काम कितने हैं 90 हैं। भाई 90 काम है, एक दिन में 3 काम करेगा, तो टोटल काम करने में कितने दिन लगाएगा 30 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा 30 दिन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 30 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो भाई ए पूरा काम कितने समय में करेगा, ए पूरा काम कितने समय में करेगा। भाई 1/6 में आधा कर रहा है, तो ये पूरा काम कितने में करेगा 2/6 में करेगा। अब 2/6 में करेगा तो मैं इसे देखूं तो कितना हुआ 1/3, यानी ए क्या है तिहाई समय ले रहा है। कितना समय ले रहा है 1/3 ही समय तो ले रहा है। अब भाई ए अगर 1/3 समय ले रहा है, नहीं ए का समय मान लिया 1, तो भाई बी का समय कितना होगा 3 होगा। यानी ए और बी के जो समय का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 1:3। समय का अनुपात कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अगर मैं इफिशिएंसी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी 3:1 हो जाएगी। इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3:1 हो जाएगी। अब इफिशिएंसी 3:1 है, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों पूरे दिन में कितना काम करेंगे 4। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 4 करेंगे, और दोनों ने मिलकर कुल कितने दिन लिए हैं 10 दिन लिए हैं। तो भाई 10 दिन में काम कितना हो जाएगा 10 दिन में काम कितना होगा 40। तो टोटल काम कितना हो गया 40 हो गया। अब कहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अरे भाई बी एक दिन में कितना काम करता है 1 काम करता है, तो 40 काम को करने में उसे कितने दिन लगेंगे 40 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 40 दिन लगेंगे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कार्य क्षमता के प्रश्न पसंद आए होंगे और आपने इन्हें हल करना सीख लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।